वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 100। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में मैं 10 महाविद्याओं की प्रथम देवी माता काली से स्टार्ट करूँगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम स्थान है। माँ भागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र तथा सौम्य 2 रूपों से अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं। उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। महाकाल की प्रियतमा काली माँ काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई है। बृहन्नी तंत्र के अनुसार रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अव्यवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति करी। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग विनीता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का उदय हुआ। उस तेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तुति कर रहे हैं, मेरा ही नाम जाप कर रहे हैं। ये काजल के समान कृष्ण थीं, इसलिए इनका नाम काली पड़ा, मतलब अपनी माता काली। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का उदय हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का रूप कृष्ण हो गया, जो काली के नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। नारद पाजत्सरात्र के अनुसार एक बार माँ काली के मन में आया कि वे पुण्य गौरी हो जाए। ये सोचकर वे अंतर्धान हो गए। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उन्हें सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य पोड़शी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का उदय हुआ। प्रायः 2 रूपों में काली की उपासना का प्रचलन है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वकोष्ठ कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहता ममता भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतकला, शव आरूढ़ मुंडमाला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागमय है तथा अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्टित किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुनर्शरण करने में भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति होती है। तो इन शॉर्ट
हम मानेंगे कि माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी रूठने वाले देवता हैं, वैसे ही माता काली है, जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं और जल्दी मान भी जाती हैं। इसलिए जो भी भक्त इनकी भक्ति करता है और प्रार्थना करता है, उसको बहुत साफ मन का होना चाहिए। बहुत बहुत शिशु वाले, मतलब बेबी जैसा उसका मन होना चाहिए। तभी माता काली प्रसन्न होंगी और तभी माता काली दर्शन देंगी और उनकी कृपा आपके सिर पर प्राप्त हो सकती है। तो इनके सिद्धपीठ कलकत्ता, उज्जैन, गुजरात में महाकाली के जागृत व चमत्कारी मंदिर भी हैं। अच्छा, और देवता और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें माता काली ने ही देवताओं को विजय दिलाई थी। और एक चीज़ और कि माता काली का स्वरूप जब प्रकट हुआ था तो रक्त बीज उस वक्त उत्पात मचा रहा था। मतलब भगवान शिव के ही वरदान से, उसके रक्त से जो भी, अगर उसका एक बूंद भी रक्त ज़मीन पे पड़ता तो एक और रक्त बीज पैदा हो जाता, इसलिए वो कभी मरता ही नहीं था। माता काली ने माँ काली का उग्र रूप धारण किया और रक्त बीज की एक भी रक्त की बूंद जमीन पे नहीं पड़ने दी और अपनी जीभा से और खप्पर में भरकर उसका खून चटाचट साफ कर दिया। माता काली जितनी उग्र दिखती है उतनी उग्र है नहीं। वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही सोबर और बहुत ही प्यारी। जिसने भी माँ काली की कृपा प्राप्त करी है उसको पता है कि माँ काली कैसी है। माँ काली बहुत शांत है, बहुत शांत। लोग कहते हैं माता काली उग्र है, पर मेरे अपने एक्सपीरियंस में माता काली ने कभी भी मुझे अपनी पुतली से नहीं देखा। हमेशा उसकी आंखें नीचे रहती है, वो मंद मंद मुस्कुराती रहती है। और माँ काली की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो माँ काली का दीवाना हो जाता है। और मेरी तो ये इच्छा है कि आप सब भी माँ काली के दीवाने हो जाएं। तो देखिए 7 मिनट्स हो गए हैं। ये थी 10 महाविद्याओं की प्रथम देवी माता काली के बारे में कुछ जानकारियाँ। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं माता तारा के बारे में कुछ संक्षेप वर्णन दूंगा। बाय द वे, मैं इस वक्त 10 महाविद्याओं की 10 दिन की पूजा कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी करें ताकि आप पर भी कृपा हो जाए 10 महाविद्याओं की। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।